स्वागत है रामू तोमर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स सैनिक स्कूल नवोदय स्कूल मिक्स 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण ही करवाऊंगा जो हर बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। ये मेरा मोबाइल नंबर है 62 64 88 48 37। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3 है का 2 है 4 है का 1 है। बताइए। जो भी स्टूडेंट रफ पेंसिल लेके जरूर बैठे हैं क्योंकि सॉल्व करें पहले तब मैं करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जल्दी बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 3 है का 2 है का 4 है का 1 है। तो देखो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से और स्वयं से लेकिन किसी अन्य से न विभाजित हो। एक से और स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य से विभाजित न हो, तो वो कौन सी संख्या होती? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या एक तो होगी नहीं क्योंकि वो विषम संख्या है। अभाज्य संख्या एक तो होगी नहीं क्योंकि वो विषम संख्या है। 4 होगी नहीं क्योंकि वो भाज्य संख्या है। और 3 होगी नहीं क्योंकि वो छोटी है नहीं। तो इससे छोटी कौन सी होती है? 2। कौन सी होती है? 2। अगर पूछे इस जगह पे, अगर हम इस जगह पे पूछ दे यहाँ पे सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? वो भी 2 हो जाएगी। अगर हम इस पे इसी जगह पे पूछ दे तो भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? इसी जगह पे पूछ दे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो वो हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी? 4। 4 हो जाएगी। ठीक है। अगर इसी जगह पे पूछ दे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। आपको पता होना चाहिए हमेशा सम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है। और विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है। और भाज्य संख्या वो होती है जो एक से और स्वयं से, स्वयं यानी कोई संख्या है स्वयं से और किसी अन्य से, अन्य से, अन्य अन्य से, अन्य से विभाजित तो वो हमेशा भाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। ठीक है। समझ आ गया पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल संख्या बताइए। इसमें 4 अंकों की कुल संख्या बताना है। क्या 9,999 है? क्या 9,995 है? क्या 9,000 है? का 1,000 है? कौन सी संख्या है इसमें? बताइए पहले। निकाल लिया होगा। अब मैं बताता हूं। अगर 4 अंकों की कुल संख्या पूछे, क्या पूछे? 4 अंकों की कुल संख्या, वो हमेशा 9,000 होगी। कौन सी होगी? 9,000। अगर 3 अंकों की पूछ दे, अगर हम जहाँ जगह पे हम 3 अंकों की पूछ दे, 3 अंकों की संख्या लिख दें, 3 अंकों की संख्या लिख दे, तो वो कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। अगर इसी जगह पे 2 अंकों की पूछ दे, यहाँ पे 2 अंकों की लिख दे, 2 अंकों की, 2 अंकों की लिख दे, तो वो हो जाएगी 90। क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर हम इसी जगह पर पूछ दें 5 अंकों की बताओ, 5 अंकों की, 5 अंकों की कुल संख्या बताओ। 5 अंकों की, यहाँ पे लिख देते हैं 5 अंकों की, 5 अंकों की कुल संख्या तो कितनी हो जाएगी?
90,000। कितनी हो जाएगी? 90,000। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? अगर इसी जगह पे पूछ दे जैसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 9,999 हो जाएगी। हो जाएगी। अगर सबसे छोटी पूछ दे 4 अंकों की तो कौन सी हो जाएगी? 1,000 पूछ दे, 1,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। अगर इसका ऐड पूछ दे, क्या पूछ दे? ऐड, यानी जोड़ पूछ दे, तो इनको जोड़ देंगे, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, अगर ऐसे पूछ दे तो अपन इसको करेंगे 9,999, 9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1,000, तो 1,000 ऐड कर देंगे। 1,000। क्या पूछा है? ऐड पूछा है, तो इन्हें जोड़ देंगे, तो 9, 9, 9 और ये 10, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी जगह पर पूछ दे अंतर, क्या पूछ दे? अंतर पूछ दे। क्या पूछ दे? अंतर। माइनस कर देते हैं, इसी जगह पे माइनस कर देते हैं, तो माइनस, ये क्या है? माइनस। तो अगर इसी जगह पे माइनस कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, समझ आ गया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कोई प्रश्न है, अगर हम लेते हैं 3 अंकों की, तीन तीन अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, अरे सबसे बड़ी, सबसे सबसे बड़ी, रुको, सबसे बड़ी 3 अंकों की, अंकों की सबसे सबसे बड़ी एवं एवं सबसे छोटी, सबसे छोटी, छोटी संख्या में, संख्या में अंतर। इसे करो, जल्दी करो फटाफट। 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में अंतर, ये निकालो। मैंने अभी बताया था 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में अंतर, तो वही बात है। देखो कैसे निकालेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन संख्या हो जाएगी? 999। 999 कौन सी हो जाएगी? 999। अब सबसे छोटी 3 अंकों की क्या हो जाएगी? 100। कितनी हो जाएगी? 100। अब घटा दो, यहाँ पे कितना बचेगा? 9। अब 9 में से 0 गया तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8, तो कितना बचा? 899 बच जाएगा। समझ आ गया होगा? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 से 20 तक की अवाज संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 20 तक की अवाज संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो अपन कैसे निकाल लेंगे? पहले तो अपन को आवाज संख्या पता होना चाहिए, तभी तो आवाज संख्या निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में,
अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होकर, वो हमेशा कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो देखो, 1 से 20 तक, यानी 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, तो पहले कौन सी संख्या लेंगे? 2 है, 2, फिर 3, 5, 7, 11, फिर 13, फिर कौन सी है? 13, 17, फिर 19। ये पूछिए। अब इनका योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है तो इनको ऐड कर देंगे। तो 3 2 5, 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 कितना हो जाएगा? 37 हासिल 3। अब यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 और 3 7। तो कितनी हो जाएगी 1 से 20 तक? यानी कि 77। कितनी हो जाएगी? 77। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 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 20 अभाज्य 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 संख्याओं का योग। क्या? योग। इसी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हालत में 7 शेष बचे। कितना बचे? 7 शेष बचे। हमने पहले से ही बता रखा था कि अगर सबसे बड़ी पूछे तो एलसीएम लेगा, और सबसे छोटी पूछे तो एलसीएम लेगा। ध्यान रखना, अगर ये इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है तो एलसीएम लेंगे, और अगर सबसे बड़ी पूछता तो एचसीएफ लेते। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे किस किस का? 12, 15, 21, 36, 48। तो 12, 15, 21 और 36, 48 बन जाएगा। तो देखो, लेंगे 2 से काटेंगे, 2 चक 12, 15 कटेंगे नहीं, 21 कटेंगे नहीं, 18, क्योंकि 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। यहाँ कॉमा लगा देंगे ताकि पता चले। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15, 21 कटेंगे नहीं, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 है। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 3 7 21 और 3 त्रिक 9। 2 से कट रहा था ना, 2 से काटो, 2 से काटो, 2 से काटो। ठीक है, 2 से काटो, 3, 15, 21 और 9 6। फिर 2 से काटो, 3, 15, 21, 9 3। इतना आ गया। अब 3 से काटो, इस तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ लिख ले 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आएगा 7,
7 और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1। ये हो गया। हो गया। इस तरफ ले लेते हैं। कितना था? 12, 15, 21, 36, 48। 12, 15, 21, 36, 48। 48 2 से काटेंगे। 6, 15, 21, 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब 2 से फिर से काटेंगे। 3, 15, 21, 9, 12। इतना आ गया। 2 से फिर काटेंगे। 2 से फिर काटेंगे। 3, 15, 21, 9, 6। 2 से फिर काटेंगे। 3, 15, 21, 9 और 3। 3 से काटेंगे। 1, 5, 7, 3, 1। 3 से काटेंगे। 1, 5, 7, 1, 1। अब 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे। इतना ले लिया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 3 144, 144 5। अब 144 गुणा करेंगे 5। 144 144 144 गुणा 5। 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 एकम 5 2 7, 720। इतना हो गया। अब 720 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 7 में करेंगे। तो 720 मल्टीप्लाई गुणा 7। 0, 7 दूनी 14, 7 7 49, 50। इतना आ गया। अब वो क्या कह रहा है? 7 शेष बचे। अगर 7 शेष बच रहा है तो अपन उसे जोड़ देंगे। अगर घटाने की बोले ये तो बच रहा है तो इसे जोड़ देंगे। अगर जोड़ने की बोले तो घटा देंगे, क्योंकि ये घटाना और बचना एक ही रहता है। तो हमेशा 7 शेष बच रहा है तो ये पूरी संख्या से अभी तो भाग चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचाएगा। अब उसमें 7 शेष बच रहा है तो 7 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तभी तो 7 शेष बचेगा। तो 50 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 47। ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर कहाँ है देखते हैं। ये 50 47 डी ऑप्शन। कितना है? डी ऑप्शन। ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ लेंगे, छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएम लेंगे। ये ध्यान रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3/5, 5/7, 1/8 का महत्तम समावर्तक। महत्तम का समावर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालो जल्दी बाबट। तीन बटे पांच, 5/7, 7, 1/8।
3/5, 5/7, 1/8। तो देखो इनका एचसीएफ लेंगे, इनका लेंगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे ध्यान रखना, अंश का लेंगे एचसीएफ और हर का लेंगे एलसीएम। ये हो गया अंश, क्या हो गया ये अंश, अंश। और ये हो गया हर, ये हो गया हर, ये ध्यान रखना। अगर महत्तम समावर्तक पूछे तो अंश का लेंगे एचसीएफ, अगर इसी जगह पे एलसीएम पूछ दे, इसी जगह पे एलसीएम पूछ दे तो लेंगे अंश का लेंगे एलसीएम और नीचे वाले का लेंगे एचसीएफ, ये ध्यान रखना। हर का लेंगे एचसीएफ और ऊपर अंश का लेंगे एलसीएम, ये ध्यान रखना। अभी क्या पूछा है, महत्तम समावर्तक, तो अभी क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। तो 3, 5 और 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी 3 है, किसी से नहीं कटेगी, ना 2 से कटेगी, और फिर 3 से काटेंगे फिर 5 नहीं कटेगी, इधर 1 है ही, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब नीचे वाले का लेंगे एलसीएम, तो हमेशा ये भिन्न संख्या है, कौन सी है भिन्न, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है। तो 8 7 जा 56 यानी 56, और 56 का गुणा कितना, 56 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 280, तो कितना आ जाएगा 280, ये आंसर है। तो इसमें आंसर कहाँ है ए ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 81 प्लस स्क्वायर रूट 64 का मान बताइए। तो देखो रूट में दिया 81, ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 9 का, बाहर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। और 64 किसका है प्लस 64 किसका है 8 का, तो कितना, इन्हें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस लगी है, बीच में प्लस लगी है, तो इन्हें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। तो इसमें करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 48 स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 32 स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 320, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, संख्या बताना इसी में से, इसी ऑप्शन में से। तो देखो कैसे निकलेगा ये, 48 स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क है, तो अपन एक्स स्क्वायर की ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक्स। तो अपन देखें, देखो 48 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 32 स्क्वायर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 320। अब इन्हें जोड़ देंगे, इधर कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 4 और 3 7 1 8, 80 स्क्वायर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 320। अब ये संख्या इस तरफ ले आएंगे तो बटे में पहुंच जाएगी, 80 बटे में पहुंच जाएगी, काट दो कितना आ जाएगा 4, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स बराबर 4। अब देखो स्क्वायर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, अब इसको इसमें ले आएंगे तो वर्ग हो जाएगा 4 का, तो कितना हो जाएगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग हमेशा सभी जानते होंगे कितना हो जाएगा 16। अब इसमें कहाँ है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये सी ऑप्शन में 16 आ रहा, वही करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 750 ग्राम का 2 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अनुपात ज्ञात करना है, 750 ग्राम का 2 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो 750 ग्राम लिखेंगे, 750 ग्राम बटे में 2, भाई ये 2 किलोग्राम है, अपन को ग्राम में जाना है, तो हमने पहले एक ट्रिक बता दी थी महेंद्र सिंह धोनी, डी के एच के,
तो महेंद्र सिंह धोनी, एम एम एस एस डी, डी है, ठीक है, डी एक्स, डी के एच और ये के। एम से हो गया मिली, मिली मिली एम, ठीक है। एस से हो गया सेंटी, सेंटी सेंटी। डी से हो गया देसी, देसी देसी। और एक्स से हो गया ग्राम, मीटर और लीटर, ग्राम, मीटर और ये हो गया लीटर, लीटर। डी से हो गया डेका, क्या हो गया डेका। एच तो हो गया हेक्टा, हेक्टा। और के तो हो गया किलो, किलो। देखो अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड। ये ध्यान रखना, ठीक है। अपन को किलो नीचे और ग्राम ऊपर है, तो अपन नीचे की क्या सीढ़ी चढ़ेंगे, ये सीढ़ी है 1 2 3। अपन यहाँ पे खड़े हैं किलो की जगह पे, तो ऊपर जाएंगे ग्राम, ग्राम मीटर लीटर, यहीं पे तो है ग्राम, यहीं तक जाना है। तो अपन यहाँ पे चढ़े, वो सीढ़ी गिनेंगे नहीं। कौन सी गिनेंगे, जो अपन आंगले अगला पैर रखेंगे अगली सीढ़ी गिनेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगा। अब देखो इसको आप काट देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इन्हें काटो, 5 से काटो, 5 चौक 20, 40 और 5 एकम 5, पचम 25। अब इसे काटो, पंक्ति या 15 और पनवट 40। तो कितना आ जाएगा, 3 अनुपात, इधर हो जाएगा, इधर लिख देंगे 3 अनुपात 5। इतना आ गया। इसमें कहाँ है, बी ऑप्शन, तो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 3 अनुपात 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा है 1 से लेके 13 तक क्रमांक, 1 से 13 तक क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत कितना होगा। अब देखो 1 से 13 तक क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला है n+1 अपॉन में 2, क्योंकि 1 से 13 तक क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत पूछा है। अगर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, पहली संख्या आखिरी संख्या बटे में 2। तो देखो चाहे तो फॉर्मूला की वजह से कर लो, या फिर ऐसे कर सकते हैं पहली संख्या आखिरी संख्या बटे में 2। तो देखो पहली संख्या ले लो, पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या विषम संख्या की। तो हमेशा विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो पहली संख्या हो गई 1 प्लस आखिरी संख्या क्या है 13 बटे में 2। अब इन्हें जोड़ देंगे, 13 1 14 बटे में 2, काट देंगे 2 7 14, ऐसे निकल आएगा। तो अपना ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखो इसका फॉर्मूला n+1 अपॉन में 2। तो n हमेशा लास्ट वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, लास्ट वाली। तो लास्ट वाली संख्या होती है, तो n हो गया 13+1 अपॉन में 2। इन्हें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14 बटे में 2, 2 7 14। यह आ गया आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक से 30 तक की सम संख्याओं का
औसत क्या होगा। 1 से 30 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो ये कैसे होगा। देखो, या तो ऐसे कर सकते हैं, पहली संख्या आखिरी संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या से भी कर सकते हैं, तो पहली संख्या हमेशा सम संख्या 1 होती नहीं है, कौन सी होती है, 2। तो 2 संख्या लेंगे पहली, प्लस आखिरी संख्या क्या है 30 बटे में 2। इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 32 बटे में 2। काटो, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो कितना हो जाएगा 16। करेक्ट आंसर 16। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला से करेंगे। इसका फॉर्मूला है n प्लस 2 बटे में 2। तो n हमेशा लास्ट की संख्या होती है, तो n क्या है 30, तो 30 लेंगे प्लस में 2 बटे में 2, तो बराबर इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 32 बटे में 2, काट देंगे, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी करो। ठीक है, तो खत्म करते हैं। अब आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि जो लोग भटक रहे हैं कि सैनिक नवोदय की तैयारी कहाँ पे करें, कैसे करें, और मैथ मेरा बहुत कमजोर है, तो आए पहले प्रैक्टिस करिए, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं धीरे करके। ठीक है, आपका मैथ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। मैथ में नंबर आपके अच्छे आएंगे, और बस ध्यान रखना, क्योंकि आपके